ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। करते हैं अपने जीवन में ज्ञान गुण शक्तियों से संग। आज की मुरली है 21 जन्म याद है, हा? अंकों से, शब्दों से बाबा की बातें, हमारे लक्ष्य, हमारा स्वधाम, हमारी आत्मिक स्मृति, ये छोटी छोटी बातों में। कभी रेड लाइट पे खड़े हो तो एकदम चले जाओ परम धाम की तरफ। शाम के टाइम पे देखो ट्रैफिक कितना, लाइटें पीछे जलती हैं, ऐसा लगता है परम धाम उतर आया है। नहीं तो प्रैक्टिकल चीजों को अपने जीवन में बाबा के साथ जोड़ा करो। बड़ा आनंदमय जीवन है। 21/2/2025। मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं भटके नहीं बच्चे। एक बाप की याद बनी रहे। देह को याद करने वाले बच्चे ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। देह और देह की दुनिया से तो बाबा निकालने आए, और देह की दुनिया को याद करते रहेंगे तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे? विचार करो, है ना? प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? बाबा कहते हैं आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने, कोई भी याद ना आए, देह अभिमान बिल्कुल छूटता जाए, यही ऊंची मंजिल है। निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, ये बड़ी मंजिल है बच्चे। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे, और हमारा लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि हम भी बाबा जैसे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें जीवन में। लक्ष्य तो यही है ना। अच्छा, गीत बजा है, तू प्यार का सागर है सागर, और हम उसके बच्चे मास्टर प्यार के सागर है। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे रॉन्ग है, प्यार के बदले होना चाहिए ज्ञान का सागर है। प्यार का कोई लोटा नहीं होता, लोटा गंगा जल आदि होता है। तो ये भक्ति मार्ग में महिमा गाते हैं। बच्चे तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है। अरे बाबा प्यार का भी इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार देते हैं। लेकिन बाबा गीत के हिसाब से कह रहे हैं, उसमें एक शब्द आता है, एक बूंद के प्यासे हम। अब अगर किसी का बाप प्यार का सागर है तो बच्चा बूंद का प्यासा कैसे हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है अगर उसका कनेक्शन ठीक ठाक नहीं है सागर के साथ तो हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो ये देलवाड़ा मंदिर तुम्हारी एक्यूरेट यादगार है। सुना, वहां पे आत्मिक स्मृति दिखाई, हृदय में भी दिखाया। ऐसे बैठे, अर्ध नेत्र खोले हुए, नेत्र बंद नहीं है। इसलिए बाबा ने अभी भी सिखाया, योग में जब बैठो तो अर्ध नेत्र, आराम से। मन बुद्धि की बात है ना, आंखों को टाइट भी नहीं करना, बंद भी नहीं करना, है ना? इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। ऊपर छत में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी ऊपर दिखाया, स्वर्ग के कैसे कैसे सीन बने हुए। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। कितनी अथाह पॉइंट्स बाप सुनाते रहते हैं। फिर कहते बच्चे मुख्य बात है, एक मुझे याद करो और वर्ष्य को याद करो। ज्ञान का सागर किसी भी देहधारी को, देवता को, मनुष्य को, महात्मा को नहीं कह सकते। एक रचता बाप ही है, उसको कह सकते हैं। बाप ही सबको वर्षा देकर के घर ले जाएंगे। बाप का तथा आत्माओं का घर वो स्वीट साइलेंस होम है। विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे, वहां तो तुम बच्चे जाकर के राज्य करते हो। सतवी दुनिया में राज्य करते हैं। बाप सदैव कहते बच्चे पुरुषार्थ करते हो। जैसे यहाँ दुख है, बीमारियां हैं, ऐसे सतयुग में सुख ही सुख है, शांति शांति, आनंद आनंद है। बच्चे वहां जाने का पुरुषार्थ करते रहो। बच्चे सुस्त मत बनो। पुरुषार्थ में भी सुस्ती आती तो अपने ऊपर अटेंशन दो। पुरुषार्थ में सुस्त मत बनो। पुरुषार्थ से समझा जाता है ड्रामा अनुसार इनकी सदगति इस प्रकार की इतनी ही होती है। कईयों की बातें समझ में नहीं आती ना, घुसती नहीं है बुद्धि। कभी कभी टाइट पॉइंट होते तो उनकी छोड़ छोड़ के चल देते हैं। अरे भाई, ईश्वरी महावाक्य पढ़ लिया करो, क्या दिक्कत है? कहते तो सत्येंद्र भाई अपनी तरफ से सुनाते हैं। नहीं, ये महावाक्य है, मैं सिर्फ उनको स्पष्ट हाईलाइट कर देता हूँ। आपको अच्छी लगती है ना? हाँ, चलिए, नहीं लगे तो कमेंट बॉक्स में बोल दिया करो, तो मैं भी फिर यूं ही पढ़ दिया करूंगा, किसी शब्द का अर्थ नहीं बताया करूंगा। ठीक है? हाँ भाई, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। तो बाबा कहते बच्चे, बाप सदैव कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो, सुस्त मत बनो।
पुरुषार्थ से समझा जाता है। ब्राह्मणानुसार इनकी सदगति इस प्रकार की ही होनी है। अपनी सदगति के लिए बच्चे टीचर की मत पर चलना है, बाबा की श्री मत पर चलना है। स्टूडेंट कोई टीचर की मत पर ना चले तो बच्चे फिर वो स्टूडेंट किस काम का है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो सब होते हैं। अगर कोई कहते हैं कि हम यहाँ नहीं कर सकते हैं तो बाकी क्या सीखेंगे फिर। सीखकर होशियार होना चाहिए ना बच्चे। देह अभिमान टूट जाए ये ऊंची मंजिल है। अभी तुमको देह अभिमान से निकलना है। यहां देह में होते भी अपने को अजर अमर अविनाशी आत्मा समझना है। बाबा कहते बच्चे आदत बड़ी खराब पड़ी हुई है शरीरों को याद करना अर्थात भूतों को याद करना। पंचभूतों से बना है ना शरीर। बाबा तो कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। देह और देह की दुनिया से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणी से भी सीखना है, ना कि उनके नाम रूप में अटकना है। कोई भी निमित्त है तो ये इधर थोपड़े में मत जाओ भाई। आत्मा को देखो, भगवान ने उसे निमित्त बनाया है हमें ज्ञान योग में आगे बढ़ाने के लिए। सम्मान जरूर करो लेकिन बुद्धि लटके नहीं। बुद्धि लटकानी ही है, शौक है लटकाने का तो उधर। देखो बच्चे याद शिव बाबा को करना है। चित्रों को क्या याद करना है। सब मिट्टी है और एक दिन मिट्टी हो जाना है। नहीं, यही सब जो दिखता नहीं उसे देखने का अभ्यास करो। ये बड़ा विचित्र ज्ञान है बच्चे। दुनिया में किसी को भी पता नहीं, किसी की भी बुद्धि में ये बैठेगा नहीं। आत्मा की चिंज होती ना बच्चे। यहाँ तो अपनी गुप्त मेहनत करनी होती है। बाबा भी गुप्त है। तुम राजाई कैसे प्राप्त करते हो बच्चे। यहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, ज्ञान योग की बात है। हम कोई लड़ाई नहीं लड़ते किसी से। हम कोई बाहुबल से नहीं प्राप्त करते, हम अपने योग बल से, है ना। दुनिया ही बदल जाएगी, हमारी दुनिया आ जाएगी बस। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको नमस्ते। आइए सुनते हैं सार का विस्तार। किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना। हे राजयोगी जीवन जीने वाली आत्माओं, मेरे बहनों भाइयों, बस एक बात को पक्का कर लो कि आत्मा का पाठ इतना रम जाए हम उसमें कि चलते फिरते उठते बैठते वो भूले ही नहीं, वो अवस्था बन जाए। ठीक है। दूसरा, किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना। शरीर को याद करना माना भूतों को याद करना बच्चे। किसलिए किसी भी नाम रूप में किसी के नहीं लटकना है। अपनी देह को भी यहां तो भूलना है, दूसरों की देह की तो बातें छोड़ दो। वरदान, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी आत्मा भव। महावीर विजयी बच्चे पेपर देखकर घबराते नहीं। क्या घबराना है, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं जो होगा वो अच्छा होगा और हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दिखाओ। नहीं, ये कमजोरी के महावाक्य हैं। महावीर तो दुश्मन का आवाहन करते, आओ और हम विजयी बनकर दिखाएं। इसलिए डरो नहीं, भीतर से स्ट्रॉन्ग। स्लोगन है, समय की सूचना है, समान बनो और संपन्न बनो। अव्यक्त इशारा है एकता और एकाग्रता के लिए। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत और दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि पाते हैं। जैसे अब आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेषता दो बातों की विधि अपनाते, एकांतवासी और एकाग्रता। यही विधि आप भी अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देते। इसलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। एकांत और एकाग्रता की विधि द्वारा सिद्धि।